मोगरे के फूल जहाँ भी लगे होते हैं वहाँ बहुत ही तेज़ खुशबू होती है। आपके मोगरे में यदि बहुत अच्छी फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन खुशबू नहीं आ रही है, तो आज के वीडियो में जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके मोगरे के पौधों को फूलों से तो भरेगा ही, साथ ही साथ आपके फ्लावर्स में खुशबू भी बहुत तेज़ होगी। देखिए मेरे गार्डन में फ्लावरिंग होना शुरू हो गया। ये सिर्फ 2 फूल खिले हैं जो पहले से बड़े बड़े आ रहे हैं। परसों की वीडियो में जो खाद बताया है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस खाद को देने के 7 दिन के बाद आज जो ये खाद बता रही हूँ ये आपको देना है। ये 7 डेज़ पर आप रिपीट कर सकते हैं। इससे बड़े बड़े फ्लावर्स आएंगे, फूल गिरेंगे नहीं और खुशबू तो बहुत ही तेज़ होगी। मोगरे के पौधे पर अक्सर एक ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो कलियां हैं वो सूखने लगती हैं और कलियां मुरझा करके गिरने लगती हैं। ऐसा तब होता है जब आपके पौधे में बहुत ज़्यादा पानी है या कीचड़ सी मिट्टी है या फिर पौधे को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। लेकिन गर्मियों में कई बार बहुत ज़्यादा केमिकल खाद दे देने से भी ऐसी वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पहली टिप ये है कि अपने गमले की निश्चित 10 से 15 दिनों पर निश्चित तौर पर गुड़ाई किया करें। गुड़ाई के फ़ायदे बहुत हैं। वैसे ये छोटी सी टिप है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत होते हैं, आप करके देखिए। गुड़ाई करने से क्या होगा कि रूट्स जो होती हैं उनका फैलाव बहुत अच्छे से होता है। जब आप पानी देते हैं तो वो जड़ों तक जाता है। इसके पहले मैं थोड़ा सा अपडेट दिखा देती हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि आप अपडेट नहीं दिखाते कि अभी फ्लावरिंग हो रही है, क्या हो रहा है। मधुकामनी पे उस दिन वीडियो शेयर किया था, खाद देने के बाद दोबारा फ्लावरिंग हो रही है। डबल चांदनी पर अब इक्का दुक्का फूल आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात है जल नहीं रहे हैं फ्लावर्स। और टिकोमा पर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इन सब पे वीडियोस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जो भी खाद बताती हूँ वो प्रमाणित तो होते ही हैं, साथ ही साथ बहुत इफ़ेक्टिव भी होते हैं और एक्सपीरियंस से जो मुझे लगता है कि ये सही है वही खाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो चीज़ आपको मेरे हाथ में दिख रही है ये नींबू है, लेकिन यूज्ड है, स्क्वीज्ड किया जा चुका है, इसके रस निकाले जा चुके हैं। नींबू तो करीब करीब सभी भारतीय घरों में देखने को मिल जाता है, लेकिन नींबू के छिलके का आप क्या करते हैं, इसका ऐसा उपयोग मैं बता रही हूँ जिसको आप करके देखिए और फिर आप रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग मेरे से अपडेट मांगते हैं लेकिन आप लोग रिज़ल्ट शेयर नहीं करते। रिज़ल्ट शेयर किया कीजिए कि क्या फ़ायदा हुआ। देखिए नींबू के छिलके फेंकने के बजाय आप इसको 3-4 तरीके से अपने मोगरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो इसकी छोटी छोटी पीसेस बना लीजिए, पीसेस बना करके मोगरे में गुड़ाई कीजिए, इसे 2 इंच नीचे दबाइए और ऊपर से सॉइल को भर दीजिए। अब इससे क्या होगा, ये मिट्टी में बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। ये सॉइल को नेचुरली एसिडिक बनाएगा। यानी कि पहला फ़ायदा तो यही हो जाएगा कि जैसे ही सॉइल नेचुरली एसिडिक हो जाएगी, फूलों की संख्या बढ़ जाएगी और जो फ्लावर्स का साइज़ है वो नेचुरली बड़े बड़े निकल करके आने लगेंगे। दूसरा इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इस तरीके से 1 लीटर के पानी में, 1 लीटर 2 लीटर पानी में आप 4-5 नींबू भिगो सकते हैं। नींबू की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। जब ये आप 5 से 10 घंटे भिगो कर रखेंगे तो इसके अर्क पानी में ज़ाहिर है मिलेंगे और पानी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आधा कप यदि ये फर्टिलाइज़र ले लिया तो आधा कप नॉर्मल वाटर मिला लीजिए और इसे अपने गमले में दे दीजिए। पानी मिलाने के पीछे मकसद ये है कि जब हम बॉटल को बंद करके रखते हैं 5-7 घंटे या 12 घंटे, उसमें एक प्रकार का गैस प्रोड्यूस हो जाता है जो हो सकता है कि हमारे रूट्स के लिए अच्छा ना हो सकता है कि पौधों की जड़ों को वो जला दे। तो बेहतर है कि नॉर्मल वाटर मिला लीजिए। अब बचे हुए पानी का क्या करेंगे, ऊपर से फिर पानी डालिए। यदि पानी सारा यूज़ कर लिया है और लेमन के छिलके बच गए हैं, ऊपर से पानी डालिए और फिर से रख दीजिए। फिर 3-4 दिनों के बाद यूज़ कर लीजिए, 7 डेज़ के बाद भी यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पुराने होते जाएंगे आप पानी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाते जाएंगे। यानी कि फिर आप यदि 1 चम्मच ये पानी ले रहे हैं तो 4 चम्मच नॉर्मल वाटर लेना पड़ेगा। इसका एक और यूज़ है, जब 2-3 बार आप यूज़ कर लेंगे और आपको लगता है कि लेमन के पील सब बहुत गल गए हैं तो इन्हें आप सॉइल में दबा दीजिए। लेकिन किस तरीके के सॉइल में या किस तरीके के प्लांट में, जो परमानेंट प्लांट्स हैं, मोगरा, गुड़हल, अपराजिता, ऐसे वाले पौधे के इस तरीके से सॉइल में साइड में दबा दीजिए। और आप देखिए इससे कि सॉइल तो अच्छी बनेगी ही, चींटियाँ भी भागती हैं। नींबू के जो सिट्रस, जो इसकी खुशबू होती है, इससे फंगस वगैरह से भी एक लिमिट तक बचा जा सकता है, क्योंकि इसकी तेज़ खुशबू से चींटियाँ नहीं आएंगी। चींटियाँ नहीं आती हैं तो फंगस भी नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से नींबू के ये 2
आपको ट्रीटमेंट बता दिए मैंने, यानी कि 2 तरीके। अब अगला तरीका क्या है कि नींबू के रस को आप छान लीजिए और छानने के बाद इसके जो पानी को स्प्रे बॉटल में भरिए और फिर सभी पौधों पर स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके गार्डन में खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और छोटे मोटे कीट पतंग तो आते ही नहीं हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि बहुत ही फ्रेश और बढ़िया सारे पत्ते बहुत ही लश ग्रीन निकल कर के आ रहे हैं। यानी कि इसमें जो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम है, मिनरल है, जो पौधों के लिए लाभदायक है। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, हर वो चीज़ जो हमारे खाने में फ़ायदा करता है वो पौधों के लिए हमेशा लाभदायक होता है। कुक्ड फूड की बात मैं नहीं कर रही, ऐसी चीज़ें जो पेड़ों से उगाई जाती हैं या ज़मीन में उगाई जाती हैं। कई बार मोगरे में ये देखने को मिलता है कि कलियां तो बनती है लेकिन कली खिलती नहीं है और उसके पहले गुलाबी होकर के फिर काली होकर गिर जाती है। तो ये जो खाद है ये उसके लिए भी फ़ायदा पहुँचाएगा, लेकिन जब कलियाँ बन गई हैं उसके बाद आपको स्प्रे नहीं करना है। हमेशा स्प्रे तब कीजिए जब कली नहीं बनी है। कली बनने के बाद अपने पौधे को शेड में रखिए, किसी भी तरीके के हार्श केमिकल का स्प्रे ना करें। इससे इस तरीके से कलियां हो सकता है कि पिंकिश हो जाएं और गिर जाएं। अपने पौधे पर लगातार पिंचिंग प्रूनिंग किया करें और अब बरसातों में आपके पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। एक डिटेल वीडियो मैंने एक दिन पहले जो शेयर किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप ज़रूर से देख लेना। पिंचिंग प्रूनिंग तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ अभी बरसातों में आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा शेप दे सकते हैं। बरसात में बहुत ही अच्छा टाइम होता है जब हम अपने पौधों को एक आप कह सकते हैं हेल्दी बनाने के लिए 3-4 ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। खासकर मोगरे के फ्लावरिंग का ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और यदि न्यू पौधा आप लेकर के आ रहे हैं तो वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाइए, क्योंकि जब सॉइल भुरभुरी होती है तो ऑक्सीजन जो है पास होता रहता है, या यूँ कह सकते हैं कि एरिएशन अच्छा बना होता है, तो पौधे के मरने के चांसेस नहीं होते हैं और पौधा हर हाल में सरवाइव कर लेता है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख सकते हैं। और हाँ, प्रयास बालकनी गार्डन पर भी न्यू कंटेंट को डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं और अपने सभी चैनल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देती हूँ, तो एक बार विज़िट ज़रूर कर लिया करें। धन्यवाद।